बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि हम हेल्थ एजुकेशन ग्रुप डी से स्टार्टअप लेंगे। ग्रुप डी का हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जी हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद अक्सर ही पेपर में सवाल आता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन या पिलर्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन या फिर जो है स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको सवाल आता है तो उसका आंसर किस तरह करना है और कैसे जो है ना इसको इस सवाल को याद करना है, इजी वे में, सिंपल वे में आपको मैं याद करवाऊंगी। और 5 मिनट में जो है 5 मिनट की वीडियो में आपको ये सवाल प्रिपेयर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए इंशाल्लाह। सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन करते हैं। हेल्थ एजुकेशन एक्चुअली वर्ड से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हम हेल्थ को स्टडी करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन। प्रॉपर डिफाइन करते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल लर्न टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर देयर हेल्थ। इसमें क्या हो जाती है, इस एजुकेशन में, इस हेल्थ एजुकेशन में ये एक ऐसा अमल है जिसमें पीपल लर्न टू प्रमोट, मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। लोग क्या अपनी हेल्थ को जो है मेंटेन करते हैं, रिस्टोर करते हैं और प्रमोट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, बेहतर करना, ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ को रिस्टोर किस तरह करना है, यानी अगर बीमार हुआ है तो उसको दोबारा से किस तरह अपना जो है ना रिहैबिलिटेशन, सेहत बहाली किस तरह लाई जाती है, रिस्टोर किस तरह करना अपनी हेल्थ को, इसको हम हेल्थ एजुकेशन बोलेंगे, इसकी स्टडी को, ठीक है। स्टडी ऑफ ऑल दिस पर्पस मीन्स प्रमोट हेल्थ, मेंटेन हेल्थ एंड रिस्टोर हेल्थ। ये इसकी सिंपल सी डिफाइन है। ये जो है ना मैंने खुद अपनी सर्च करके लिखी हुई है। इधर आप इसी तरह जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं सिंपल वे में यही याद करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। अगर यहाँ से आपने करनी है तो ये आप सेकंड पैराग्राफ से करें। हेल्थ एजुकेशन का प्रोसेस by which people learn and as a result of learning change their habit and attitude। अच्छा जी, इसमें जो है ना ये उन्होंने बताया है कि पीपल लर्न करते हैं और एज अ रिज़ल्ट उनको क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्या नतीजा मिलता है, ऑफ लर्निंग चेंज देयर हैबिट्स एंड एटीट्यूड, यानी उनका जो हैबिट, उनका जो रहन सहन का तरीका, एटीट्यूड वो चेंज होगा। चेंज होगा तो वो अपनी हेल्थ को एजुकेट करेंगे, हेल्थ से जो है ना वो लर्न करेंगे अपनी हैबिट्स को चेंज करके और अपने एटीट्यूड को चेंज करके, ठीक है। ये इतनी सी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जस्ट आप रीड कर लेना। मेन आपको डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दी है। आगे है स्टेप इन हेल्थ एजुकेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप है नॉलेज, दूसरा स्टेप है एटीट्यूड और तीसरा स्टेप है स्किल प्रैक्टिस। अब इन तीनों पिलर्स को, यानी ये जो 3 पिलर है ना, इसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन बेस कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों पिलर्स को हमने डिटेल में करना है, एग्जाम्पल्स के साथ करना है अच्छे तरीके से। नॉलेज की डिफाइन कर लेते हैं। नॉलेज का बेसिक मतलब तो यही है कि इल्म, ठीक है। नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में जो है ना इल्म रखना। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। नॉलेज इज़ अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, एक्वायर एंड रिटेन। नॉलेज एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे मुराद है कि चीज़ को अंडरस्टैंड करना, चीज़ को समझना। उसके बाद एक्वायर, ठीक है। एक्वायर का मतलब है हासिल करना। कोई लाइक जैसे आप लेक्चर ले रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एंड रिटेन, रिटेन का मतलब है कि वो नॉलेज जो आपके अंदर रिटेन रहे, जो आपको भूले नहीं, आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉलेज, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस एंड स्किल। ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स और ये इन सारी चीज़ों का जो ना मिक्सचर होता है। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। शॉर्टकट में हमने तैयारी करनी है, डीपली चीज़ों को जो है करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पेपर में पूछी जाती है उतना हमने आंसर करना है। ना मेरे पास इतना टाइम है और ना ही पेपर में इतना लिखने का टाइम होता है। जो चीज़ें मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, जो लर्न करवा रही हूँ, जस्ट आपने वही रीड आउट करनी है, वही आपने जो है ना याद करनी है। और अगर इस यहाँ से आपको चीज़ एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में मुश्किल हो रही है कि मैडम ने डिफ़ाइन कहाँ से करवाई है, ये कहाँ से पढ़ा रही है, मुश्किल हो रही है, तो आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, आपने व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके आप इजी वे में जो है ना नोट्स बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। द केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, दिस कैन बी डन थ्रू द promoting the knowledge of areas such as transmission, symptoms and management of diarrhea। अच्छा जी, information of individual
हाँ, इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि नॉलेज और ना इंफॉर्मेशन प्ले अ वाइटल रोल इन कम्बाटिंग डिजीज़, यानी डिजीज़ को कम्बाट करने में नॉलेज बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। लाइक डायरिया किसी पेशेंट को अगर हमें उसकी डायग्नोसिस, उसका साइन एंड सिम्टम, उसका ट्रीटमेंट नहीं पता होगा, तो हमें इस बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, तो हम पेशेंट को क्या गाइड करेंगे। इस सिंपल से एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है, माइंड में फिट हो गई है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब है? उर्दू में एटीट्यूड को बोलते हैं रवैये को। एटीट्यूड रेफर्स, जो चीज़ मैं आपको ये डिफाइन जो करवा रही हूँ ना, वो आप लिख लें, मैं ये बुक वाली नहीं करवा रही, ये मैंने गूगल और मेटा सर्च से की हुई है इजी वे में, जो इजीली आपको याद हो जाए। एटीट्यूड रेफर्स टू द इमोशंस, बिलीव्स, बिहेवियर टुवर्ड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग और इवेंट। उर्दू में इसको ट्रांसलेट करती हूँ। एटीट्यूड का मतलब है वो इमोशंस, वो बिलीव्स या वो बिहेवियर। बिहेवियर भी रवैये को ही कहते हैं। इमोशंस मीन्स सैड मूड है या हैप्पी मूड है, इसको हम इमोशंस बोलते हैं। यानी सिचुएशन के हिसाब से जब मूड स्विंग होती हैं, यानी अगर कोई सैड सिचुएशन है तो हमारा मूड सैड होगा, इसको हम इमोशंस बोलते हैं। लाइक, ठीक है, समझा रही हूँ, आपको पता तो है। तो वर्ड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी किसी खास ऑब्जेक्ट की तरफ या पर्सन या थिंग या कोई इवेंट, कोई भी मौका है जिसपे, यानी शादी का मौका है तो हम हैप्पी होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, इस एटीट्यूड उसको बोलते हैं, ठीक है। इमोशंस, बिलीव्स और बिहेवियर्स टुवर्ड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग्स और इवेंट और अ पर्सन, ठीक है। इसमें जो है ना एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ बॉटल फीडिंग्स वाज ब्रेस्ट फीडिंग, यानी बोतल और ब्रेस्ट फीडिंग का जो है ना कंपैरिजन, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये जो है ना एटीट्यूड, इसमें इस एटीट्यूड को जाहिर कर रहा है कि कुछ मदर जो है ना उनका रवैया ये होता है कि हम बोतल फीडर्स करवाएं, कुछ वुमेंस, कुछ मदर्स का ये एटीट्यूड होता है कि हम जो है ना वो ब्रेस्ट फीड कराएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो सम मदर्स विल स्टिल थिंक्स टू बॉटल फीड, वो क्यों अभी तक जो है ना वो बॉटल फीड के बारे में सोच रही हैं, ये इनका एटीट्यूड है, ठीक है। वो हो सकता है कि वो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, या फिर वो जो है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाह रही हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं एटीट्यूड के अंदर, समझ रहे हैं आप। सम विल थिंक्स टू बॉटल फीड ओकेजनली, यानी कुछ सोचती हैं कि हम किसी ख़ास मौके पे जो है ना वो स्किप कर दें, या जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे को तो तब जो है वो मदर फीड करवाएं, एज कंपेयर टू बॉटल फीड एनी टाइम जो है ना हम बॉटल फीड करें, समझिए इस चीज़ को। सम विल स्टॉप बॉटल फीडिंग एंड स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ जो है वुमेंस वो बॉटल फीडिंग जो है वो स्टॉप कर देती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देती हैं। ये लाइक इनके एटीट्यूड जो है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है, एटीट्यूड का वो ये शो कर रही हैं ये चीज़ें, यानी बॉटल फीडिंग। और सिंपल में आप इसकी एग्जांपल ये लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ बॉटल फीड व ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। देन है स्किल प्रैक्टिस। स्किल प्रैक्टिस की डिफाइन कर लेते हैं जी अब। द नॉलेज इज समथिंग्स यू लर्न मेंटली वाइल स्किल इन्वॉल्व सम अमाउंट ऑफ फिजिकल कोऑर्डिनेशन, बहुत ईजी डिफाइन है। स्किल का मतलब है हाथ से कोई काम करना, हाथ का कोई हुनर होना। नॉलेज तो मेंटली तौर पे हम चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ठीक है, लेकिन स्किल प्रैक्टिस का मतलब है कि हमने मेंटली तौर पे जो उसको लर्न करने के साथ साथ हमने फिजिकली तौर पे भी जो है ना फिजिकली कोऑर्डिनेशन के साथ उस काम को करना, वो कहलाता है जी स्किल प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जी, स्किल यू कैन लर्न हाउ टू ड्रा ब्लड फ्रॉम वेन, चेक ब्लड प्रेशर। दो एग्जांपल इसकी आप कर लें कि हम जो है ब्लड वेन से किस तरह ड्रा करते हैं, किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, सैंपल किस तरह लेते हैं, ये स्किल प्रैक्टिस इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आपको स्किल नहीं होगी, तरीका नहीं आएगा, आप कभी भी सैंपल नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हम देखने से तो नहीं ना अंदाज़ा बता सकते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, लेकिन एक्यूरेट अमाउंट में जो है उसका ब्लड प्रेशर चेकआउट करना, ये हम जो है स्टेप्स लगा के चेक करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा, यानी किस लेवल में ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है। ये दो एग्जांपल मेन कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ LHV फॉर हेल्थ एजुकेशन सेशन कम्युनिटी। इसमें 7 एरियाज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें जो चीज़ें मैं आपको मार्क करवानी हूँ लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से, शॉर्ट है हेल्थ एजुकेशन की डिफाइन, और इसके साथ हेल्थ एजुकेशन के साथ कोई भी सवाल वो मिला के दे देते हैं। 10 नंबर का, 2 नंबर की डिफाइन, 8 नंबर का सवाल। तो ये जो है ना ये 8 नंबर का सवाल भी आ सकता है, 4 नंबर का सवाल भी आ सकता है। तो आपने हर तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो है आपको शॉर्ट वे में प्रिपरेशन करनी है, शॉर्ट टाइम में 1 मंथ के अंदर आपको
सेकेंड ईयर की तैयारी करनी है तो आप जो है ना वो ज़रूर नोट्स गेट करें, नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें। बहुत इजीली, बहुत आसानी से हैंडमेड मेरे नोट्स हैं, खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं। बुक में तो आपको पता है काफ़ी चीज़ें जो हैं लेंथी हैं और यहाँ से जो करना मुश्किल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, नहीं वो अंडरस्टैंड कर पाते कि ये जो है ना वो क्या लिखा हुआ है। लेकिन नोट्स में हर चीज़ बहुत ईजी वे में, बहुत सर्च करके बनाई गई हैं, डायग्राम एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे के थ्रू आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, आपका अच्छा रिजल्ट बन सकता है। सो जिन स्टूडेंट्स को नीड है, ये नहीं कह रही कि हर स्टूडेंट ही गेट करें। जो स्टूडेंट बुक से कवर कर पा रहे हैं, उनको समझ आ रही है बुक की, तो यही फॉलो करें, ठीक है। और जिनको नहीं आ रही वो ज़रूर नोट्स गेट करें, क्योंकि ये आपका करियर है। आपने फीसेस पे की हुई हैं, आपने एडमिशन दिए हुए हैं, बार बार एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल है, माँ बाप के पैसे भी लगाना बहुत मुश्किल है। और आजकल के दौर में एक ही दफ़ा आप जो है ना, मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम करके क्लियर हों। बार बार जो रजिस्ट्रेशन फीसेस इतनी एक्सपैंड हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, हर ईयर जो है ना वो फीसेस बढ़ा देते हैं। तो आप जो है ना अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी को जो है ना स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंड ईयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और एग्ज़ाम्स करीब हैं, अपनी जो है ना तैयारी अच्छी करें, अपनी तैयारी जो है ना दिन रात मेहनत करके इस कोर्स को कंप्लीट करें।